इंडिया के एक बड़े अच्छे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं विघ्नेश राम गुरुस्वामी साहब। इन्होंने कल द डिप्लोमेट के अंदर इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हवाले से एक बड़ा अच्छा ओपिनियन लिखा है। इसके अंदर वो कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल तब्दील हुई है, वहाँ पर शेख हसीना साहिबा का जो वहाँ पर धड़न तख्ता हुआ है, तो इसके बाद इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। यानी बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल तब्दील हुई है, ये सिर्फ बांग्लादेश तक महदूद नहीं है। इस सूरत हाल ने पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक असर डाला है और पूरे के पूरे रीजन की इक्वेशन एक तरह से तब्दील की है। वो कहते हैं कि अमिड अनरेस्ट इन नेबर्स, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी फेसेस न्यू हेडविंड्स। द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश एंड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन म्यांमार स्पेल अ मेजर चैलेंज फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव्स। और वो कहते हैं कि द रिसेंट टर्न ऑफ इवेंट्स इन बांग्लादेश हैज फर्दर इंक्रीज्ड द challenge for improving India's policy towards its northeast region, a key part of India's Act East policy. Amid India's growing relations with Hasina's ruling Awami League government from 2009 to 2024, a slew of connectivity projects were initiated and old disputes set to reset after Hasina was driven from office. Bangladesh turn towards an uncertain future may spell trouble for India. और उसके बाद नीचे वो कहते हैं वो जो रिसेंटली आपने देखा बड़े बड़े कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट शेख हसीना साहिबा जल्दी जल्दी में करती चली जा रही थी, बहुत ही तेज स्पीड के साथ। पोर्ट भी दे दिए, रेलवे भी दे दिए, सारा कुछ दे दिया। इस हवाले से वो कहते हैं कि अ शार्प एंटी इंडिया टर्न वुड लीड टू ग्रोइंग कंपटीशन फ्रॉम अदर प्लेयर्स इन बांग्लादेश ल्यूक्रेटिव textile industry. Moreover, strategic infrastructure projects such as the train services connecting India and Bangladesh, including freight, have been suspended, resulting in a complete stoppage of movement of people and goods between the two countries. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हवाले से बांग्लादेश में जो तब्दीलियाँ आई हैं, उन्होंने ट्रबल्स जो क्रिएट किए हैं वही आपके सामने। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि क्या इंडिया की इस वक्त की जो डायरेक्शन है, मौजूदा जो पॉलिसी है, अभी तो देखें जब नई परमानेंट गवर्नमेंट आएगी उस वक्त इनकी क्या पॉलिसी होती है वो तो देखेंगे, लेकिन मौजूदा जो इनकी पॉलिसी है क्या वो दुरुस्त सिमत में जा रही है? द आंसर इज़ नो। इंडिया की जो करंट बांग्लादेश पॉलिसी है वो डिजास्टर की तरफ जा रही है, वैसे ही डिजास्टर की तरफ जा रही है जैसे शेख हसीना के दौर में उनकी पॉलिसी आपने देखा, डिजास्टर में आ गई ना, खत्म हो गई, तकरीबन सारा कुछ ही खत्म हो गया उनका। लेकिन इस वक्त भी जो शेख हसीना के जाने के बाद भी जो उन्होंने अप्रोच बांग्लादेश के हवाले से अडॉप्ट करके रखी है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, वो इंडिया को नुकसान ही देगी। कैसे? बांग्लादेश के अंदर तकरीबन सारे एनालिस्ट इस बात पे एग्रीड हैं कि फ्यूचर का जो भी सिनारियो बनेगा उसमें बीएनपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। मुस्तकबिल की जो बांग्लादेश की सियासत है या पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर बीएनपी का एक रोल बन रहा है, ये तो अब क्लियर है तकरीबन। लेकिन इंडिया ने आते साथ ही बीएनपी के साथ फड्डा लेना शुरू किया हुआ है। इनकी अप्रोच देखिए बीएनपी के हवाले से, और चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है बीएनपी के हवाले से। वो क्या है इस पर भी थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन पहले इंडिया की अप्रोच देखें कि वो बांग्लादेश की जो एक नया पॉलिटिकल मैप वहां पर इमर्ज हो रहा है, इसके सबसे गालिबन बड़े प्लेयर बीएनपी के लिए उनकी क्या अप्रोच है, इसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए। इसमें बीएनपी वाले इंडिया को कह रहे हैं, कुछ रोज पहले की ये खबर है कि शी इज मोस्ट वांटेड पर्सन, शेख हसीना के लिए कह रहे हैं। बीएनपी सेज हसीनाज स्टे इन न्यू दिल्ली विल नॉट बी सीन इन गुड लाइट इन बांग्लादेश। कई बार ये इस तरह का मैसेज इंडिया को दे चुके हैं कि हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को आप इस तरह से उनकी सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, ये आपके और हमारे रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है। कई मरतबा ये मैसेज दे चुके हैं इंडिया को, लेकिन वहां पर सुना नहीं जा रहा। एक तो उनका मैसेज नहीं सुना जा रहा, और दूसरा वो जो अपोजिशन जमाते हैं वो भी कह रही हैं कि नहीं, शेख हसीना को इधर ही रहना चाहिए। ऑन कंट्ररी, चाइना का क्या बिहेवियर सामने आ रहा है, उनकी क्या पॉलिसी सामने आ रही है नए बदले हुए हालात में? चाइनीज जो एनवाय है, सफीर जो चाइना का है, ये बीएनपी के साथ मिला है। कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बीएनपी के गुलशन वाले ऑफिस में ये गए और वहां पर इनकी मुलाकात हुई, और चाइना ने कहा है कि फ्यूचर में हम बीएनपी के साथ चलने को तैयार हैं, लॉन्ग टर्म इनके साथ अगर हमें काम करना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार हैं। ढाका ट्रिब्यून ने इस बड़ी खबर को रिपोर्ट किया है। देखें, ये मुस्तकबिल की बांग्लादेश के फ्यूचर की पॉलिटिकल आपको सिचुएशन नजर आ रही है, ये नक्शा बन रहा है
आगे की पॉलिटिक्स का, अगले 10-15 साल की पॉलिटिक्स का ये नक्शा बन रहा है बांग्लादेश का। ढाका ट्रिब्यून कह रहा है कि एनवाई चाइना रेडी टू डेवलप लॉन्ग टर्म फ्रेंडली रिलेशंस विद बीएनपी। कहते हैं कि चाइनीज एम्बेसडर याओ वेन ऑन वेडनेसडे स्ट्रेस्ड दैट चाइना स्टैंड्स रेडी टू डेवलप लॉन्ग टर्म फ्रेंडली रिलेशंस विद बीएनपी एंड इनहांस inter-party cooperation and exchanges. He made the comment during his meeting with Bangladesh Nationalist Party BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir at the party's Gulshan office. After the meeting, the embassy said China respects Bangladesh's independence, sovereignty and territorial integrity and the development path independently chosen by the बांग्लादेशी पीपल। इसके साथ ही चाइना ने कहा है कि ये जो मौजूदा इंटरम गवर्नमेंट है इसके साथ भी हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। कहते हैं चाइना सपोर्ट्स द वर्क ऑफ द इंटरम गवर्नमेंट एंड इज रेडी टू डीपन बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स एंड कंटिन्यू टू फर्दर एडवांस कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड बांग्लादेश। तो इंडिया की अप्रोच आप देखिए, फ्यूचर का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर नजर आ रहा है बांग्लादेश की सियासत में बीएनपी, उसको लेकर इंडिया की अप्रोच देखिए और उसको लेकर चाइना की अप्रोच देखिए। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उधर से कंसर्न जाहिर किया जा रहा है इंडिया से कि ये तो प्रो चाइना है, ये तो प्रो पाकिस्तान है, अच्छा ये प्रो अमेरिका भी है, ये भी कहते हैं कि प्रो अमेरिका, सारे ही हैं, बस बीएनपी वाले सारे ही हैं, प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना, प्रो अमेरिका, लेकिन इंडिया को एक्सेप्टेड नहीं है। तो उनकी जो अप्रोच है उसके अंदर रेजिस्टेंस अभी से ही नजर आ रही है। नहीं, शेख हसीना को नहीं देंगे, आप जो भी कह रहे हैं वो हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस है, शेख हसीना हमारे पास रहे या ना रहे आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्या कहा है कल कांग्रेस पार्टी ने, क्या कहा है इंडिया की जो अपोजिशन जमात है, यही कुछ कहा है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी का अपना मैटर है, शेख हसीना इनका मैटर हो गई, इनका मैटर हो गई। ये हालत की इंतहा देखिए, इनका मैटर है शेख हसीना, भाई उनकी बांग्लादेशी सिटीजन है, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आपका मैटर किधर से हो गया सॉवरेनिटी का। तो एक रेजिस्टेंस आ रही है वहां से, इंडिया से, शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश के सबसे बड़े प्लेयर के हवाले से, जबकि चाइनीज जो है वो कोऑपरेट करने को और उनके साथ लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए वो सिग्नलिंग दे रहे हैं। विच मीन्स पॉलिसीज का टकराव है, इंडिया और चाइना की जो पॉलिसीज हैं उनका टकराव है बांग्लादेश के अंदर, और अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी धपड़धूस करवाने के बाद भी इंडिया अनविलिंग है अपने रवैये के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने के हवाले से। अच्छा देखिए, जिनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, चाइनीज के साथ कंपटीशन कर रहे थे ना वहां बांग्लादेश में, उनकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर चुके हैं एक तरह से। इनके पॉलिटिशियन जो मर्जी कहते रहे, टाइज नॉर्मल नहीं होंगे जब तक बॉर्डर पर टेंशंस रहेगी, जब तक हमारे टेरिटरी से बाहर नहीं निकलेंगे लद्दाख में तब तक टेंशंस रहेगी, वो भले ही 100 मरतबा कहते रहे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, टेक्निकली अगर आप देखें तो इन्होंने चाइना की डोमिनेंस को एक्सेप्ट किया हुआ है। वो यूं कि जो कुछ भी चाइनीज चाहते हैं ये करते जा रहे हैं। चाइनीज का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि इंडिया वो जो इन्वेस्टमेंट को रोक रहा था ना, चाइना देखें कितना उनकी कंपनियां यहां पर इन्वेस्ट करना चाहती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन ये रोक रहे थे, इतने अरसे तक रोक के बैठे रहे। नतीजा ये निकला कि इनकी खुद की कंपनियों को, इंडियन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता रहा, और अब ये हुआ है इन्होंने चाइनीज प्रपोजल जो है उनको क्लियर करना शुरू कर दिया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि फॉरबिडन नो मोर, इंडिया बिगिंस ओकिंग Chinese proposals. An inter-ministerial panel has cleared 5-6 investment proposals in the electronics manufacturing sector, which include some pure-play Chinese companies and others with connections to the neighboring country. People familiar with the matter said. अब देखिए ट्रेड बढ़ता ही चला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आती चली जा रही है इंडिया के अंदर चाइना की, लेकिन नाम को कंपटीशन है, बस नाम में, बराए नाम एक कंपटीशन है कि नहीं हम कंपीट कर रहे हैं, रीजन के अंदर कंपीट करें। कौन सी कंपटीशन चल रही है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी खत्म हो गई, रीजन के अंदर जो जो डिजाइन्स थे वो धपड़धूस हो गए हैं, जो जो प्रो इंडिया प्लेयर्स थे वो धपड़धूस हो गए हैं। किधर की कंपटीशन है? उठा के उन्होंने रिंग से ही बाहर फेंक दिया है। रेसलिंग लड़ते हैं ना जब दो पहलवान, तो रिंग के अंदर लड़ते हैं, यहां पर हुआ यह है एक पहलवान ने दूसरे को रिंग से उठा के बाहर फेंक दिया है। अब रिंग में अकेला पहलवान फिलहाल जो है वो खड़ा हुआ है और रेफरी 10 तक काउंट कर रहा है। वो जो मार खा के नीचे पहलवान गिरा हुआ है उसके लिए 10 तक काउंट कर रहा है कि 10 से पहले टाइम खत्म हो जाएगा, पहले से ही आ जाओ रिंग के अंदर, दोबारा लड़ो यहाँ पर। तो ये सूरत हाल है इंडिया की, ये गिरा हुआ पहलवान है, दोबारा रिंग के अंदर आकर और इनको लड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की जरूरत है जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रही इंडिया की तरफ से।